हेलो गाइज, आप सभी के बीच एक नया चैनल माँ सरस्वती क्लासेस की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, प्यार भरा सा नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार क्लास 12 का हिंदी चैप्टर का पहला पाठ के लेखक के जीवन परिचय जानेंगे, जो पाठ का नाम है बातचीत। बातचीत तो बातचीत जो है एक ललित निबंध है। बातचीत जो है एक ललित क्या है जी? निबंध है। और बातचीत के रचनाकार लेखक जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट है। प्यारे बच्चों, आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए और आप लोग के लिए हमेशा यह क्लास चलते रहेगा। आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। इनके पिता का नाम क्या था जी? तो बेनी प्रसाद भट्ट एक क्या थे? व्यापारी थे। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। यह क्या लिखे हैं? ललित निबंध। यानी बातचीत क्या है? ललित निबंध। और बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है बच्चों। अब इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। इनकी माता का नाम पार्वती देवी। इनकी माता के नाम था पार्वती देवी, जो उनको पढ़ने में लालसा जगाई, रुचि जगा दी। पार्वती देवी ने बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए रुचि जगा दी, लालसा जगा दी। यानी बालकृष्ण भट्ट के गुरुआइन कौन हो गई? तो पार्वती देवी, यानी उनकी मां थी। ठीक है बच्चों। अब यहां हम समझना है, देखिए आपको बालकृष्ण भट्ट दिखा है यहाँ पर। इन्होंने लिखा था ललित निबंध। और देखना है कि इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा, जो बालकृष्ण भट्ट थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई बच्चों, तो यह संस्कृत से अध्ययन किए थे। किससे अध्ययन किए थे? किस विषय से अध्ययन किए थे बाबू? संस्कृत का अध्ययन किए थे। तो बालकृष्ण भट्ट का जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह संस्कृत का ही अध्ययन था। ठीक है। और इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्जाम दी। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? तो बच्चों यहां पर हम लोग मारेंगे ऑप्शन के अनुसार 1867, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है। उसके बाद 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन थे। क्वेश्चन बने बाबू, 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन थे। 1869 से 1875 के ईस्वी में अध्यापन थे। प्रयाग मिशन स्कूल में क्या थे जी? अध्यापन थे 1869 से 1875 तक। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद इनको एक व्यक्ति, महान व्यक्ति, जो एक कवि हैं, भारतेंदु युग के तो कवि हैं। यह कवि जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वार्धनी प्रयाग की ओर से 1877 में बच्चों 1877 ईस्वी में इन्होंने एक
हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाला बाबू। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका किसने निकाला, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका किसने निकाला, तो यह आपका राइट आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने। और ये कब निकाला गया हिंदी प्रदीप, तो 1877 ईस्वी में निकाला गया था। और बाबू कितने वर्ष तक चला था यह, तो 33 वर्ष तक है। जो आपका हिंदी प्रदीप जो था वह 33 वर्ष तक लगातार चलते रहा। ठीक है, उनके बाद इनके आचार्य एक रामचंद्र शुक्ल जी, इनको निबंधकार के रूप में, अंग्रेजी साहित्य के रूप में एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में किसे रखा गया है, तो हम लोग आंसर मारेंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में किसने किसने बोला यह बात निबंधकार के रूप में, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये किनकी सहायता से हिंदी प्रदीप की प्रेरणा मिली, या किनकी प्रेरणा मिली, किनसे प्रेरणा मिला, तो आगे बढ़े तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, इनका हिंदी प्रदीप जो था कितने वर्ष तक चला था बाबू, तो 33 वर्ष तक लगातार चलते रहा। आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं इनके उपन्यास। इनका उपन्यास था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान और हमारी घड़ी। ठीक है, इनका लिखा हुआ उपन्यास बाबू, इनका लिखा हुआ उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 आजान, एक सुजान और हमारी घड़ी। समझ गए होंगे आप लोग। फिर से एक बार, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान, हमारी घड़ी। इनका जो लिखा गया था यह उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन बनेगा कि रहस्य कथा क्या है, तो हम लोग मारेंगे उपन्यास है। तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान, एक सुजान और हमारी घड़ी, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा उपन्यास लिखा गया था। और इन्होंने नाटक भी लिखा, जिसमें जो आपको भिवियाई है, पद्मावती, शिशुपाल वध, मेघनाथ वध, सीता वनवास, रेल का विकट खेल, एक रोगी और एक वैध वध, शिक्षादान और बाल विवाह। तो एक बार फिर से समझेंगे हम लोग कि इनका लिखा हुआ नाटक, इनका लिखा हुआ जो नाटक था, तो पद्मावती, शिशुपाल वध, मेघनाथ वध, सीता वनवास, शिक्षादान, एक रोगी एक और एक वैध और बाल विवाह और रेल का विकट खेल। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रेल के विकट खेल क्या है, रेल का विकट खेल क्या है, रेल का विकट खेल क्या है, तो हम लोग बाबू आंसर मारेंगे कि ये क्या है, तो नाटक है। ये क्या है, नाटक है। 100 आजान, एक सुजान क्या है, 100 आजान, एक सुजान क्या है, 100 आजान, एक सुजान क्या है, तो हम इसका राइट आंसर मारेंगे कि उपन्यास है, उपन्यास है। और ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इनके जो है यह भारतेंदु युग के कवि हैं, और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी की हुई। 20 जुलाई 1914 ईस्वी की हुई। तो हम लोग इनका बालकृष्ण भट्ट के आज जीवन परिचय जाने। कल इनके बारे में जो बातचीत जो लिखे हैं ललित निबंध, उनका हम सारांश एकदम आसान भाषा में, जो सभी लोगों को बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो एक बार इसको आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बातचीत क्या है, बातचीत क्या है, तो आंसर देना है ललित निबंध। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म बाबू, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी क्या थे, तो राइट बाबू आंसर देना है क्या थे, तो व्यापारी थे। ऑप्शन मारेगा व्यापारी, जो भी कुछ है तो हम लोग क्या मारेंगे, व्यापारी थे।
इनको लालसा किसने जगाई, इनके अंदर पढ़ने की लालसा किसने जगाई, तो हम लोग आंसर देंगे पार्वती देवी, यानी इनकी मां ने। इनकी मां ने। इन्होंने अपना एंट्रेंस के एग्जाम परीक्षा कब दिया, तो आंसर होगा 1867 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, तो इस तरह आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है बाबू, आप लोग को याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा और इस तरह ही आपको समझ में आते रहेगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।